Bismillahirrahmanirrahim. I am Khalid Hussain. I welcome you all on the platform of Legends Learning Hub. You all know that we had started the preparation batch of Sindh University 2K26. So today's lecture is also in that context, and today's lecture's topic is random most important questions of Pakistan study for Sindh University entry test 2K26 batch, and these are the most important questions for other upcoming general exams. तो चलते हैं आज के हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो वो क्या है? मुस्लिम्स केम टू सिंध इन 712 AD अंडर द लीडरशिप ऑफ। मुस्लिम्स जो सिंध में इंटर हुए थे वो हुए थे 712 में। ये भी एक क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि मुस्लिम्स कब इंटर हुए थे सिंध में, तो वो हुए थे 712 में। किसकी लीडरशिप में वो जो है इंटर हुए थे, तो वो हुए थे मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, इसमें से दो क्वेश्चन बन गए। वो पूछ सकते हैं आपसे कि किसकी लीडरशिप में आए थे, मोहम्मद बिन कासिम सकाबी, और कब आए थे 712 में एंटर हुए थे सिंध में। देन है थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज, थर्ड लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान इज फैसलाबाद। पाकिस्तान की तीसरी सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट सिटी है वो है फैसलाबाद। ठीक है, देन है सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस। सुप्रीम कमांडर ऑफ पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस कौन होता है? वो होता है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो होता है वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस होता है। ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वो हो सकता है एग्जामिनर आपसे पूछ ले, तो आप लोगों में से मेरे ख्याल से जिनको पता नहीं होगा तो वो तो आर्मी चीफ को ही जो है टिक लगा कर आ जाएंगे, पर ये प्रेसिडेंट होता है। ठीक है, देन उसके बाद है नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान इज, नेशनल फिश ऑफ पाकिस्तान इज महेसर। पाकिस्तान की नेशनल जो फिश है वो है महेसर। ठीक है, देन उसके बाद है विच सिटी इज फेमस फॉर मैंगोज। विच सिटी इज फेमस फॉर मैंगोज। इसका क्या ऑप्शन जवाब होगा? उसका जवाब होगा मुल्तान। मुल्तान इज फेमस फॉर मैंगोज। M5 मोटरवे कनेक्ट्स विच टू सिटीज। M5 मोटरवे कनेक्ट्स विच टू सिटीज। तो ये किसको कनेक्ट करता है? ये कनेक्ट करता है मुल्तान टू सक्खर। मुल्तान टू सक्खर को ये कनेक्ट करता है। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि मोटरवे फर्स्ट पाकिस्तान में स्टार्ट हुआ था 1997 में, फर्स्ट टाइम ये जो है स्टार्ट हुआ था। ठीक है, देन उसके बाद वो आपसे पूछता है ओल्ड नेम ऑफ झेलम रिवर। ओल्ड नेम ऑफ झेलम रिवर, झेलम रिवर का पुराना नाम क्या है? तो वो उसका पुराना नाम जो था वो था विटास्टा। विटास्टा। ठीक है, देन डेट ऑफ तशकेंत डिक्लेरेशन। तशकेंत डिक्लेरेशन की जो है वो आपसे डेट पूछ सकता है कि वो कब हुई थी। तो वो हुई थी 10th ऑफ जनवरी 1966 को। 10th जनवरी 1966 को तशकेंत डिक्लेरेशन हुई थी। ठीक है, देन वो आपसे पूछ सकता है, वो कभी कभार कुछ फेमस जो किताबें हुई होती हैं उनके ऑथर्स के नाम पूछता है, बुक का नाम देता है, फिर वो ऑथर का नाम पूछता है, और कभी कभार ऑथर का नाम जो है देखकर वो पूछता है कि इन्होंने कौन सा बुक दिया था। फिर नीचे उनके जो है जाहिर सी बात है पर्टिकुलर उसके जो है उससे रिलेटेड जो बुक्स होती हैं उनमें से कोई ना कोई एक ऑप्शन होता है। तो यहाँ पे है बुक द बैटल फॉर पाकिस्तान इज रिटन बाय, द बैटल फॉर पाकिस्तान इज रिटन बाय शुजा नवाज। शुजा
नवाज। ठीक है, देन उसके बाद है गुड्डू बेराज was constructed in, तो गुड्डू बेराज was constructed in 1962। देन वो आपसे इसी से रिलेटेड पूछ सकता है कि कोटड़ी बेराज कब बना था। कोटड़ी बेराज, ठीक है, तो ये बना था 1955। देन वो आपसे पूछ सकता है कि सक्खर बेराज जो है वो कब बना था, तो वो बना था 1932। अब कोटली बैराज का एक और नाम भी है, ठीक है ना, बहुत ही फेमस नाम है, वो भी एग्जामिनर ने 2-3 मरतबा टेस्ट में पूछा है कि कोटली बैराज का दूसरा नाम क्या है। कमेंट में बताइए कि कोटली बैराज का दूसरा नाम क्या है। देखते हैं कि आपको आता है कि नहीं है, कमेंट ज़रूर कर लीजिए ताकि हमें पता चले कि आपको आता है कि नहीं है। नहीं आता है तो फिर वो सेकंड वीडियो में आपको उसका जवाब बता दिया जाएगा। और इसके साथ साथ सक्खर बेराज जो है उसका रियल नेम, ओरिजिनल नेम जो था वो क्या था, वो भी कमेंट करके बताइए कि वो कौन था। तो वो एक अंग्रेज़ के नाम से पहचाना जाता है, ठीक है। देन उसके बाद है अटक फोर्ट वाज बुल्ट बाय। अटक फोर्ट किसने जो है वो बनाया था। अटक फोर्ट जो बनाया था वो बनाया अकबर ने, मुगल एम्परर अकबर ने अटक फोर्ट बनवाया था, ठीक है। देन वो आपसे पूछ सकता है हु इज ऑथर ऑफ हंटर पर हंटर, हु इज ऑथर ऑफ हंटर पर हंटर। सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, ठीक है। देन उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि हाउ मेनी टाइम्स वर्ड पाकिस्तान हैज़ बीन यूज्ड इन ए नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। नेशनल एंथम पाकिस्तान में पाकिस्तान का जो वर्ड है पाकिस्तान वो कितनी मरतबा रिपीट हुआ है या यूज हो चुका है, तो वो ओनली वन टाइम, ओनली वन टाइम वो रिपीट हुआ है वर्ड पाकिस्तान एंड नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। फिर वो आपसे पूछता है कि इसमें टोटल कितने वर्ड्स हैं, तो इसमें टोटल हैं 49 वर्ड्स नेशनल एंथम में हैं, ठीक है। देन उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि विच पाकिस्तानी पोएट गॉट ए लेनिन प्राइज। पाकिस्तान के कौन से वो शायर थे जिनको लेनिन प्राइज मिला था, तो वो थे फैज़ अहमद फैज़, फैज़ अहमद फैज़, ठीक है। देन उसके बाद है रियल नेम ऑफ वतायो फ़कीर। द रियल नेम ऑफ वतायो फ़कीर इज़ शेख ताहिर। इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन होते हैं, ऐसे ही यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। शेख ताहिर वतायो फ़कीर का रियल नेम आपसे टेस्ट में हो सकता है कि एग्जामिनर पूछ ले, ठीक है। देन उसके बाद है कायदे आज़म से मदर टंग वाज। कायदे आज़म की जो मदर टंग लैंग्वेज थी वो कौन सी थी, तो वो थी गुजराती, वो थी गुजराती, ठीक है। देन नेम ऑफ उबैदुल्लाह सिंधी बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम। उबैदुल्लाह सिंधी का असल नेम क्या था इस्लाम को कबूल करने से पहले, तो वो था पहला बूटा सिंह, बूटा सिंह उबैदुल्लाह सिंधी का असल नेम था बिफोर एक्सेप्टिंग इस्लाम। तो ये कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पाकिस्तान स्टडी के रैंडम क्वेश्चन से सिलेक्टेड क्वेश्चन, जिसको हम कहते हैं ना सिलेक्टेड, जो हमें लगता है कि एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं या वो एंट्री टेस्ट में आएंगे, एक्सपेक्टेड हैं, वही आप लोगों के लिए क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लाते हैं। तो हमारे फेसबुक पेज से जुड़े रहिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए ऐसे ही मज़ीद वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।